नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने पिछले अध्यायों में आपको रस और रसायन के बारे में बताया। रसायन का अध्ययन चल रहा था, रसायन के बारे में आपको मैं बताया जा रहा था। रसायन की परिभाषा में आपको बताया गया था कि लाभोपायो ही सत्तानाम रसादीनाम रसायनम। लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये आपको श्लोक याद करना है। दूसरा बताया था यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, ये भी आपको श्लोक याद करना है। इन दोनों श्लोकों को आपको याद करना है। यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम रसायनम, इसको याद करना है और इसको याद करना है, इसको रसायन को याद करना है। ठीक है, दोनों रसायन की श्लोक याद करने हैं आपको। तीसरा जो बताया था मैंने आपको वो ये था रसतंत्र नाम व रसायन तंत्र रसायन तंत्रम नाम व स्थापन मायुर्मेघा बलकरम रोगापहरणम समर्थन च, ये 3 प्रकार के रसायन की परिभाषा आपको बताई थी। तो शास्त्रों में उत्तम परिभाषा दी गई है, इनको याद करें, समझें और उनका आगे वर्णन करें। अब मैं आपको इस चैप्टर में जो शेष रह गया है उसको आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको आप समझें। कुछ विधि थी, मेद रसायन के बारे में बताया था कि मेद रसायन किसे कहते हैं। मेद रसायन ऐसे रसायन होते हैं जो मेघा शक्ति को बढ़ाने वाले रसायनों को मेद रसायन कहा जाता है। वैसे तो समस्त रसायन मेद रसायन होते हैं कालांतर में जाके, पहले वो रसायन का काम करते हैं, बाद में मेद रसायन होते हैं। लेकिन चरक संहिता में कुछ रसायनों को मेद रसायन के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में है। उनमें चरक ने शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गुरुचि और मधुयष्टि, मैं पुनः आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ इसको कि आपको छात्रों को मेद रसायनों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि अध्ययन करना पड़ता है तो मेघा शक्ति आपकी तीव्र रहे तो अध्ययन जल्दी याद होता है आपको। तो आपको जो चरक संहिता में मेद रसायन बताए गए इनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें सबसे पहले शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गुरुचि और मधुयष्टि, ये श्रेष्ठ मेद रसायनों का 4 बताए गए हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये मेघा शक्ति को बढ़ा करके प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी बताए गए हैं, उसमें अश्वगंधा है, ज्योतिष्मती है, वचा है, इनमें भी मेद गुण पाए गए हैं, मतलब मेधा को बढ़ाने वाले गुण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन इन द्रव्यों का प्रयोग छात्रों को अध्ययन काल में करना चाहिए, ये आपको बताया गया। अब मैं आपको इसके अतिरिक्त नैमित्तिक रसायन के कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ। नैमित्तिक रसायन क्या होता है कि किसी नैमित्तिक रसायन का मतलब है किसी विशिष्ट रोग में उन रसायनों का प्रयोग करना, वो नैमित्तिक रसायन कहलाते हैं। निमित्त मात्र के लिए, मात्र जैसे किसी रोग विशेष में इसका प्रयोग करें उसको नैमित्तिक रसायन कहते हैं। तो नैमित्तिक रसायन के उदाहरण को देने जा रहा हूँ। उसमें है कि दृष्टि रोग यानी मतलब ये उसमें कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ कि दृष्टि रोग में नैमित्तिक रसायन कौन कौन से हैं। इसमें बताया गया है कि ज्योतिष्मती, त्रिफला, शतावरी और मधुयष्टि, ये 3 बताए गए हैं योग। कौन से? दृष्टि रोग में, दृष्टि मतलब आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए जो दृष्टि रसायन बताए गए हैं दृष्टि रोग में, उसमें सबसे पहले ज्योतिष्मती, त्रिफला, शतावरी, यष्टिमधु। फिर हृदय रोग के लिए नैमित्तिक रसायन कौन सा है? अर्जुन, पुष्करमूल और सालपर्णी। याद रखें इनको, बहुत उपयोगी है। मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में भी लिखा हुआ है सब कुछ। हार्ट के लिए कौन से हैं? बहुत सालों पहले आचार्यों ने लिख दिया, जो अर्जुन आज भी प्रयोग में आ रहा है। आज भी अर्जुन का प्रयोग एलोपैथिक वाले डॉक्टर अधिकांश रूप से करते हैं, क्योंकि अर्जुन हृदय के लिए रामबाण औषधि है।
तो अर्जुन हृदय के लिए नैमित्तिक रसायन में अर्जुन, पुष्करमूल और सालपर्णी। त्वक रोगों को एवं कुष्ठ रोग में तुबरक, भल्लातक, विडंग, गंधक और सोमराजी, ये त्वक रोगों की नैमित्तिक रसायन औषधियाँ हैं। ग्रंथि एवं गुल्म के लिए, मतलब गांठ हो और कोई गोला हो, शरीर में गोला जैसी स्थिति हो, उसके लिए नैमित्तिक रसायन में क्या है? पिप्पली और भल्लातक उसके लिए है। पिप्पली का सेवन कराएं, भल्लातक का सेवन कराएं। यक्ष्मा रोग यानी डायबिटीज़, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। यक्ष्मा का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो रोग है उसमें रसोन का मतलब लहसुन का प्रयोग सबसे उत्तम है। नागबला का प्रयोग है, शिलाजित्तु का प्रयोग है और पिप्पली का प्रयोग है। इसमें ट्यूबरक्लोसिस यक्ष्मा रोग में, राज यक्ष्मा जिसे कहते हैं, इसमें रसोन का, नागबला का, शिलाजित्तु का, पिप्पली का प्रयोग है। पांडु रोग यानी एनीमिया, खून की कमी होना, उसमें लोह का प्रयोग सर्वाधिक श्रेष्ठ है। श्वास रोग में नैमित्तिक रसायन है अगस्त रसायन और भल्लातक रसायन का प्रयोग करें श्वास रोग में, तो नैमित्तिक रसायन है। आम वात में अमृत भल्लातक का प्रयोग करें। वात व्याधि में रसोन, गुग्गुल और बला और नागबला का प्रयोग करें। वात व्याधियों में किसका? रसोन यानी लहसुन का, गुग्गुल का प्रयोग, बला का प्रयोग और नागबला का प्रयोग करें। प्रमेह यहाँ इसको कह देंगे प्रमेह रोग। 18 प्रकार के प्रमेह रोगों में शिलाजित्तु का प्रयोग, आमलिक का प्रयोग और हरिद्रा का प्रयोग करें। अब शिलाजित्ती यहाँ लिखा गया है, शिलाजित्तु कई जगह, तो शिलाजित्तु के लिए लिखा गया है कि शिलाजित्तु ऐसा रसायन है जो संसार में सभी बीमारियों के लिए काम आता है। तो जो टिपिकल बीमारी सब में शिलाजित्तु का प्रयोग लिखा गया है। ऐसे ही एक रसायन और भी कहा गया है आचार्यों ने, इसको बोलते हैं आचार रसायन। आचार रसायन का मतलब है कि आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, एलोपैथिक में तो, आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में आचार रसायन का अत्यधिक महत्व है। इनका प्रयोग करने से साक्षात परिणाम देखे गए हैं। तो आचार रसायन में आयुर्वेद में ये कल्पना की गई है आचार रसायन के बारे में कि रसायन गुणयुक्त औषधि तथा आहार के प्रयोग के बिना भी, मतलब कोई रसायन औषधि नहीं ली जाए या कोई आहार रसायन का प्रयोग नहीं किया जाए, बिना भी केवल सदाचार एवं सद्व्रत पालन से भी शरीर एवं मन पर रसायनवत प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन पर रसायन का प्रभाव पड़ता है, अर्थात धातु पोषण की प्रक्रिया में सुधार तथा तत्जन्य उससे होने वाली दीर्घायुष्य, व्याधि क्षमत्व एवं मेघा वृद्धि प्राप्त होती है। मेघा की वृद्धि होती है, प्राप्त होती है। संभवतः आचार पालन एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और मन स्वस्थ रहने से रसायनवत प्रभाव करती है। आचार रसायन में जिन भावों को समावेश किया गया है उनमें प्रमुख ये है। कौन कौन से आचार रसायन हैं? सत्यवादी, आप सत्य बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका अन्य काम के साथ आचार रसायन होगा। क्रोध रहित रहेंगे तो आपके शरीर में अच्छी वृद्धि होगी। मद्यपान तथा मैथुन नहीं करना वाला, अहिंसक व्यक्ति जो हिंसा नहीं करे, प्रियभाषी जो प्रिय बोले, चपी जप करने वाला, तपस्वी तप करने वाला, नित्य दुग्ध एवं घृत का सेवन करने वाला व्यक्ति, दूध का सेवन करने वाला, घी का सेवन करने वाला व्यक्ति, ये भी आचार रसायन है। गो, ब्राह्मण, गुरु और वृद्धों की पूजा की व सेवा करने वाला, इनको सेवा करने वाला, इस प्रकार से ये सब चीज़ें बिना औषधि के व्यक्ति को रसायन की प्राप्ति देती है, इसलिए इसे आचार रसायन कहा गया है। बिना औषधि के ही व्यक्ति रसायन की प्राप्ति कर लेता है, इसे आचार रसायन कहा जाता है। रसायन औषधियों का स्रोतस एवं अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है कि रसायन औषधियों का स्रोतस एवं अग्नि पर क्या प्रभाव है। उसके लिए है रसायन के लिए हितकर रसायन, स्रोतस के लिए हितकर रसायन औषधि कौन सी है? स्रोतसों के लिए पिप्पली, भल्लातक, रसोन, गुग्गुल, कस्तूरी और रुदंती, ये स्रोतस के स्तर पर उत्तम औषधियाँ हैं। अग्नि के लिए हितकर औषधि जो है रसायन औषधियाँ हैं, उनमें जठराग्नि के लिए तो है विडंग, हरितकी और पिप्पली। जठराग्नि को करने के लिए विडंग, हरितकी और पिप्पली है। धात्वाग्नियों को प्रदीप्त करने के लिए आमल की, अमृता, कुमारी और पिप्पली है।
अग्निवर्धक रसायन औषधियाँ स्वर्ण, कस्तूरी, मकरध्वज, अभ्रक और कुपीलू है। अग्निवर्धक रसायन औषधियाँ कौन सी है? स्वर्ण है, कस्तूरी है, मकरध्वज है, अभ्रक है और कुपीलू। कुपीलू यानी कुचला, ये अग्निवर्धक रसायन से में काम करती है। इस प्रकार से ये कार्य करती है। सातव्यानुसार रसायन औषधियों का प्रयोग, मतलब सातवें के अनुसार रसायन औषधियों का प्रयोग किस प्रकार से करें? तो इसमें 2-3 बताइए। ऋतु सात में, एक तो इसमें आदान काल में मतलब आदान काल और विसर्ग काल के अनुसार भी रसायन औषधियों का प्रयोग बताया गया है शास्त्रों में। तो आदान काल फरवरी से जुलाई तक होता है। इसमें शीतवीर्य एवं लघु गुण वाली औषधियाँ जैसे आमलकी का प्रयोग करें। ये ऋतु सात में है, ऋतु के अनुसार प्रयोग करें। मतलब ये मान लो यदि आप शीतवीर्य लघु गुण वाली औषधियों का प्रयोग आमल की रसायन जैसे प्रयोग इसका आदान काल की बजाय विसर्ग काल में करोगे तो उतना लाभ नहीं देगी, नुकसान करेगी। इसलिए आदान काल में शीतवीर्य वाली औषधियों का प्रयोग करें जैसे आमल की रसायन। विसर्ग काल में अगस्त से जनवरी उष्णवीर्य एवं गुरु गुण वाली औषधियों का जैसे भल्लात का प्रयोग करें, ये उचित है, इसका प्रयोग ही करें। ये तो क्या है, सातवें अनुसार यानी ऋतु सात में कहलाती है, उसके अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे सप्त धातुओं की दृष्टि से उत्तम रसायन औषधियाँ बताई गई है। सातों धातुओं को बढ़ाने वाली उत्तम औषधियाँ रसायन औषधियाँ बताई गई है धातुओं के अनुसार। उसका भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे रस धातु के लिए खरजूर, द्राक्षा और काश्मरी। मतलब रस धातु के वर्धन के लिए खरजूर, पिंड खजूर का प्रयोग, द्राक्षा का प्रयोग और काश्मीरी का प्रयोग करें। रक्त धातु के लिए लौह, आमलकी, भृंगराज और पलांडु का प्रयोग, पलांडु कहते हैं प्याज को, पलांडु का प्रयोग करें। मांस धातु के लिए, अगर मांस धातु की वीकनेस है तो उसके लिए बला, नागबला, अश्वगंधा, मांस, रुदंती और सालपर्णी का प्रयोग करें। ये औषधि इस धातुओं के अनुसार है। मेद धातु में गुग्गुलू, शिलाजतु, अमृता और हरितिके का प्रयोग करें मेद धातु कमी में। अस्थि धातु की वीकनेस है तो अस्थि में आपको लाक्षा, वंशलोचन, सुक्ति, शंख, प्रवाल और प्रश्नपर्णी का प्रयोग करें। मज्जा धातु के लिए है लौह, वसा और मज्जा का प्रयोग करें। शुक्र धातु के लिए है आत्मगुप्ता एवं अन्य वाजिकर औषधियों का प्रयोग करें। इस प्रकार से शुक्र धातु की औषधियाँ बताई गई है। तो इस प्रकार से आपको सप्त धातुओं की दृष्टि से उत्तम रसायन औषधियों का वर्णन यहाँ किया गया है, बता दिया गया है, इनका प्रयोग आप करें। इसी प्रकार से देह प्रकृति की दृष्टि से उत्तम रसायन औषधियाँ और बताई गई शास्त्रों में। देह प्रकृति यानी देह की प्रकृति 3 प्रकार से होती है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। ये 3 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। तो इन प्रकृतियों के अनुसार भी आपको उत्तम औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वात प्रकृति में है बला, घृत के साथ नागबला और अश्वगंधा का प्रयोग करें। पित्तज प्रकृति में है आमलकी और शतावरी का प्रयोग करें प्रकृति के अनुसार। ऐसे ही कफज प्रकृति में भल्लातक, रसोन, गुग्गुलू और पिपली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकृतियों में आपको अलग अलग औषधियों का प्रयोग बताया गया है। उनका प्रयोग करके आप अपनी उत्तम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। उन महत्वपूर्ण रसायनों को प्राप्त करके आप रसायन गुण को प्राप्त कर सकते हैं। उन महत्वपूर्ण रसायन योगों में सबसे पहले आम्ल के रसायन का प्रयोग है, आम्ल के रसायन का प्रयोग करें। दूसरा च्यवनप्राश का प्रयोग करें। तीसरा हरित की रसायन का प्रयोग करें। ये जो रसायन का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग प्रमुखता से करें और नियमानुसार करें। इनका प्रयोग मतलब जो बताया गया है, इनका प्रयोग आपको शास्त्रों में जैसे सबसे पहले आमल की प्रयोग है, फिर च्यवनप्राश का प्रयोग है, फिर हरित की रसायन का प्रयोग है, फिर त्रिफला रसायन का प्रयोग है, फिर अश्वगंधा रसायन का प्रयोग है, अश्वगंधा रसायन का प्रयोग करें। फिर वाराही कंद रसायन का प्रयोग करें। फिर चित्रक रसायन का प्रयोग करें। अमृतादि रसायन का प्रयोग करें
ब्राह्मी रसायन का प्रयोग करें। ये रसायनों का प्रयोग निरंतर करें। त्रिफला रसायन है। पिपली वर्धमान रसायन का प्रयोग करें, ये रसायन है। शतावरी घृत का प्रयोग करें। आमल की स्वरस का प्रयोग करें। शिलाजतु रसायन का प्रयोग करें। गंधक रसायन का प्रयोग करें। सुवर्ण रसायन का प्रयोग करें। भल्लातक रसायन का प्रयोग करें और अंत में द्राक्षावल्ही रसायन का प्रयोग करें। इस प्रकार से मैंने आपको महत्वपूर्ण रसायन योगों के बारे में वर्णन बताया गया है। इन रसायन योगों का प्रयोग आपको करना चाहिए। इन रसायनों से क्या होगा? इन रसायनों से वही सब होगा जो इसकी परिभाषा में आपको बताया गया है कि लाभोपायो ही सत्तानाम रसादीनाम रसायनम यत जरा व्याधि विध्वंसी भेजनम यत जरा व्याधि विध्वंसी भेजनम तद रसायनम। जो व्याधि को और जरा को दोनों को रोके उसको रसायन कहते हैं। इसी प्रकार से रसायन तंत्र नाम वय स्थापन मायुर मेघा बलकरम रुगा पहरम समर्थम च। इन सब जो पंक्तियाँ शास्त्रों में बताई गई है, इन सब पंक्तियों को उद्धृत करने के लिए इन सब रसायनों का प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।